वो लड़की उन चारों को एक महल में ले गई जो पूरी तरह सोने की धातु का बना था। उस महल को देखते ही चारों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अमेजिंग। यार, मानो या मत मानो, ये प्लूटो का बताया हुआ अटलांटिस ही है, अमजद ने कहा। अगर ऐसा है तो मैं इस भूतकाल में हमेशा रहना चाहूंगा, रघु ने कहा। वे लोग बातें करते हुए एक बड़े से चांदी के गेट के अंदर पहुंचे। गेट के ठीक सामने एक बहुत बड़ा जलाशय जिसके चारों ओर अनोखी मुद्राओं में मिट्टी और पत्थरों की मूर्तियां सजी हुई थी। महल से लगभग 100 कदम की दूरी पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, मानो वे पेड़ इस महल का बॉर्डर हो। कशारा, ये खूबसूरत महल किसका है? वेदांश ने पूछा। कशारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसके साथ तुम आए हो उसी का है। चारों दोस्ती की आंखें महल को अच्छी तरह से निहार रही थी। वे लोग महल के अंदर पहुंचे। अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा अद्भुत था। महल की छत जो कि काफी ऊंची थी और बरामदे में बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद ही खूबसूरत और बड़ा झूमर लटका था। महल के झरोकों से सूरज की रोशनी झूमर पर पड़ती और फिर रिफ्लेक्ट होकर महल की दीवारों पर पड़ती। झूमर के दाईं ओर एक बड़ा तख्त था। कशारा ने उन चारों को वही उसी तख्त पर बैठने को कहा और खुद पास में ही बने एक कमरे में चली गई। कशारा पने पिता के पास गई थी। उसने पने पिता से कहा, पिताजी, बाहर कुछ लोग आए हैं और मुझे लगता है कि वे लोग हमारे सभ्यता के नहीं हैं। वे लोग परेशान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चौकन्ने रहना क्योंकि वे लोग सीनरी जगह जाने के लिए कह रहे थे। कशारा के पिता एडोनिस ने अपने माथे पर लकीरें जमाई और कशारा को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। इतने में ही महल का एक नौकर चारों दोस्तों के लिए पीतल के कटोरे में पानी लेकर आया। कटोरे काफी बड़े थे जिसे देख के अमजद बोला, हम इतने भी प्यासे नहीं हैं कि इस कटोरे में पानी पिए। अमजद के कहने पर नौकर पानी वापस ले जाने लगा। तभी कशारा ने नौकर को देखा और पानी वापस ले जाने की वजह पूछी तो नौकर उसे अमजद की कही हुई बात बता दी, जिस पर कशारा ने वह कटोरा लिया और अमजद को जबरदस्ती वह पानी पीने को बोला। ये सब कुछ अजीब था, लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर कशारा इतनी गुस्सैल क्यों है। अमजद ने वो पानी पिया और पीने के बाद उसके चेहरे पे एक संतोष का भाव था। कशारा अमजद की ओर देख के मुस्कुराई। मुझे नहीं पता था कि यह कोई पानी नहीं बल्कि अमृत है, पानी का दूसरा घूंट लेते हुए अमजद ने कहा। कशारा ने अपने नौकर की ओर इशारा करते हुए बाकी तीनों को भी पानी देने के लिए कहा। पानी पीकर सभी दोस्त की आत्मा तृप्त हो गई। तभी कशारा के पिता बाहर आए और महल के ठीक बीच में बने झूमर के नीचे वाले तख्त पर बैठ गए। वह तख्त सोने का बना हुआ था। तुम लोग कहाँ से आए हो? कशारा के पिता एडोनिस ने पूछा। नीलम खड़ी होकर कुछ बोलने ही वाली थी कि वेदांश ने नीलम को रुकने का इशारा किया और खुद 2 कदम आगे बढ़ा। देखिए, हम आपको सब सच बता रहे हैं, हम भारत देश से आए हैं। हमें नहीं पता कि है कल और जगह कौन सी है, हम केवल अपने बारे में जानते हैं। हम लोग जोम्बी से अपना पीछा छुड़ा रहे थे और बचते बचते यहाँ आ पहुंचे, वेदांश ने कहा। जोम्बी के बारे में सुनकर एडोनिस ने उनसे उनकी पूरी कहानी जाननी चाहिए, जिस पर वेदांश ने अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। घटना को सुनकर एडोनिस भी काफी हैरान थे। उनका एक मन था कि वह वेदांश की बात पर यकीन करें, लेकिन दूसरी तरफ वे थोड़ा चिंतित भी थे। उनकी चिंता की क्या वजह थी यह तो उन लोगों को आगे ही पता चलता। वेदांश ने वह किताब एडोनिस को दे दी जो नीलम को मिली थी। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, यह किताब हमें इसी जगह पर मिली है और हमें लगता है शायद ये कितना अधूरी है। वेदांश ने एडोनिस को पूरा यकीन दिलाने के लिए कहा। एडोनिस ने वह किताब देखी तो उन्हें इन लोगों पर यकीन आने लगा, लेकिन कशारा इन लोगों पर यकीन करने से डर रही थी। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? एडोनिस ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि शायद यहाँ कोई एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें वश में करना है, क्योंकि हमारे आचार्य जी ने कहा था कि जब हम 5 शक्तियाँ अपने वश में कर लेंगे तो हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, वेदांश ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कुछ नियम व कानून है जिन्हें तुम्हें मानना होगा, एडोनिस ने कहा। चारों दोस्तों ने पहले एक दूसरे की शक्ल देखी, लेकिन उनके पास इनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। एडोनिस इतना कहकर वापस अपने कमरे में चले गए और कशारा ने इन चारों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। कशारा इन्हें ऊपर की ओर ले गई, जिसका रास्ता तख्त के पीछे बन रही सीढ़ियों से था। वहां उन चारों को 4 अलग अलग कमरे दिए गए। कशारा ने उन सभी को समझाया, रात होने के बाद तुम लोगों में से कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। दिन में भी कहीं बाहर जाना है तो तुम्हें मुझे या मेरे पिताजी को बताकर ही जाना होगा, चाहे कितना भी कोई जरूरी काम क्यों ना हो। कशारा ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जिस जगह जाने का मुझसे जिक्र किया था वहां जाना नियमों के खिलाफ है, इसलिए तुम सीनरी नहीं जाओगे और नहाने के लिए तुम्हें इस महल का पानी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें नहाने के लिए उसी झील पर जाना होगा जहां तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई थी। लेकिन ऐसा क्यों?
नीलम ने पूछा। क्योंकि ऐसा नियम है, कशारा ने एक बात में बात खत्म कर दी। कशारा की मनमानी सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह एक लड़की थी और वह खुले में कैसे नहा सकती थी। लेकिन इस समय नीलम चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। खाने का समय दोपहर की केवल 3 बजे का है, उसके अलावा पूरा दिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। कशारा ने आगे कहा। पूरे दिन में केवल एक बार खाना सुनकर अब चारों को गुस्सा आया। हम एक ही बार खाना कैसे रह पाएंगे? अमजद ने कहा। अभी जो तुम लोग मृत मानवों से लड़ते हुए आए थे तो क्या भरपेट खाना खाकर आ रहे थे? कशारा ने तंज कसते हुए कहा। इस बात पर सभी ने चुप्पी साध ली। अब तो रघु, वेदांश और अमजद को भी कशारा पर गुस्सा आ रहा था। कशारा अपनी बात पूरी कर वहां से चली गई और वे लोग एक कमरे में बैठ गए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आज यह बात पक्की हो गई। अमजद गुस्सा होते हुए बोला। सही कह रहा है, जितनी खूबसूरत यह देखने में है उतनी ही चुड़ैल जैसे इसकी बातें हैं। अमजद का साथ देते हुए कहा। चलो दोस्तों, खत्म करो इस बात को और ये सोचो आगे क्या करना है। वेदांश ने कहा। क्या आचार्य जी हमें यहाँ भी मिलेंगे या फिर हमें खुद ही कुछ करना होगा? अमजद ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमें यहाँ के लोगों से भी बात करनी होगी, क्योंकि कशारा का बर्ताव तो बहुत ही गुस्से वाला है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। वेदांश ने कहा। लेकिन उसके पापा तो बोले ना कि वो हमारी मदद करेंगे। नीलम ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे है कि वो कशारा की ही बात मानते हैं। वेदांश ने कहा। वे चारों दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि 3 भी बज गए और महल का एक नौकर उन्हें बुलाने आया। वे लोग नौकर के पीछे पीछे भोजन के कमरे तक गए और भोजनालय देखकर हैरान रह गए। यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे महल में खाने को भी मिलेगा। रघु ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा। भोजनालय बहुत ही सुंदर था, उसे देखकर किसी की भी भूख बढ़ जाती। जब खाने की थाली आई तो वे चारों और भी खुश हुए। कितने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाने को मिला है, अमजद ने कहा। क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा।